नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि दीक्षा कोर्स के ऐप पर जो एक लेटेस्ट कोर्स आया हुआ है वो कौन सा कोर्स है, कैसे उसको करना है, उसमें कौन कौन से कंटेंट्स हैं जिन्हें देखते हुए आगे बढ़ते हुए आपको असेसमेंट में क्या कैसे करना है, सारी प्रक्रिया इस वीडियो में एक बार में ही समझेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लें। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। सबसे पहले देखो, आपको दीक्षा कोर्स इंस्टॉल रखना है और उसके बाद दीक्षा कोर्स ऐप भी। ठीक है, पहले दीक्षा ऐप और दीक्षा कोर्स ऐप, दो ऐप अलग अलग हैं, दोनों को इंस्टॉल करके रखना है। फिर आपको दीक्षा ऐप में लॉगिन कर लेना है। तो पहले मैं दीक्षा ऐप ओपन करके दिखाता हूं, आप इंस्टॉल कर लेंगे जब। अब दीक्षा ऐप ओपन कर लिया। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे नीचे ही आपके राइट साइड में ही एक कोर्सेस लिखा हुआ है। इस पर क्लिक करके ही आपको दीक्षा कोर्स ऐप पे पहुँचना होता है। लेकिन उससे पहले ज़रूरी बात कि इस दीक्षा ऐप पर आपको लॉगिन प्रक्रिया पूरी करनी है, लॉगिन विद स्टेट सिस्टम से। कैसे करनी है लॉगिन प्रक्रिया, इसका वीडियो भी मैंने पहले बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो लॉगिन प्रक्रिया वहाँ से समझ लीजिएगा। ठीक है, लॉगिन विद स्टेट सिस्टम ही कीजिएगा, आसान होगा सबसे। जिसमें मानव संपदा का कोड और पासवर्ड जो डलता है मानव संपदा आईडी पर, वही प्रयोग कीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जब लॉगिन सक्सेसफुली हो जाए तो दीक्षा के इस ऐप में ही आपको नीचे जो कोर्सेज अभी मैंने बताया उस पर क्लिक करें। और क्लिक करने के लिए पहले आपको बता दूं, दीक्षा कोर्सेज जो ऐप है उसे इंस्टॉल करके जरूर रखें। ठीक है, तो इंस्टॉल करने के बाद ही आप यहाँ पर दीक्षा ऐप में आएंगे और कोर्सेज पर क्लिक करें। अब ये देखिए यहाँ पर आ गए। अब उस आईडी के लॉगिन होने पर दीक्षा ऐप में यहाँ पर भी सेम प्रोसेस में आप पहुँच जाएंगे दीक्षा कोर्स ऐप पर। इसका जो प्रोसेस भी है वो उसी वीडियो में मिलेगा जो मैंने लॉगिन वाला वीडियो बताया हुआ है। ठीक है, इससे पहले भी मैंने जो वीडियो बनाया उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो उसको देखेंगे तो आप ये लॉगिन प्रक्रिया और ऐप के स्विच प्रक्रिया को आसानी से समझ चुके होंगे। मेन इस वीडियो में बात करेंगे जो कोर्स आपको समय से करना है और समय से पहले जानकारी होना जरूरी है। तो अब यहाँ पर कोर्स कौन सा सर्च करना है, तो उसके लिए आपको नीचे जो एक्सप्लोर कोर्सेज दिख रहा है इस पर क्लिक करें। अब जैसे ही आपने एक्सप्लोर कोर्सेज पर क्लिक किया तो एक देखिए ऊपर सर्च बना है, यहाँ पर आपको स्कूल रेडीनेस कोर्स की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, स्कूल रेडीनेस कोर्स, इसका फेज 2 कोर्स आ गया है। उस कोर्स को यहाँ पर करना है तो उसको पहले आप क्या करेंगे, ऊपर जो सर्च है बॉक्स इसमें लिख के सर्च करेंगे। और जैसे सर्च करेंगे तो देखिए ये कोर्स आपके सामने आ गया। ठीक है, स्कूल रेडीनेस फेज 2 उत्तर प्रदेश। अब इस कोर्स को करने के लिए आपको इसी कोर्स पर क्लिक करना होगा। अब ये कोर्स आप देखें, इसकी डिटेल्स खुल गई जैसे आपने कोर्स पर क्लिक किया। बैच डिटेल, स्कूल रेडीनेस फेज 2 उत्तर प्रदेश, कोर्स डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा। कोर्स की आउटलाइन भी आपको इस ड्रॉप डाउन में मिल जाएगी। कोर्स एक्टिविटीज़ एंड ड्यूरेशन, तो 16 एक्टिविटीज़ हैं इसके अंदर, 1 घंटे 30 मिनट का कोर्स है। बैच डिटेल देखिए 18 अप्रैल से 31 मई तक ये कोर्स है। ध्यान दीजिएगा, बैच डिटेल्स यानी इस कोर्स को कब तक कर लेना है, 31 मई 2026 तक। शुरुआती डेट क्या दी गई है, 17 अप्रैल 2026। एंड डेट क्या दी गई है, 31 मई 2026। और एनरोलमेंट डेट लास्ट वही है जो एंड डेट है। तो आपको मैं यही कहूँगा कि स्टार्टिंग में ही सारे कोर्स ख़त्म कर लीजिए, जिससे कि लास्ट में आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, समय से आपकी सारी प्रोसेस हो जाए। क्लियर। तो अब इस कोर्स को समय से आपको करने के लिए सबसे पहले नीचे एनरोल नाउ पर क्लिक करना होगा। तो देखिए जैसे एनरोल नाउ पर क्लिक करेंगे तो एनरोल नाउ के बाद आपके सामने फिर से एक स्क्रीन यही दिखेगी इस तरह से। मतलब वो सीधा कोर्स डिटेल अंदर नहीं ओपन होगा, एनरोल्ड हो गया। आप जब इस तरह से स्क्रीन दिखेगी तो फिर से उसी कोर्स पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आपने कोर्स पर क्लिक किया अब एक्चुअल डिटेल्स कोर्स की ओपन हो गई, जैसे इंट्रोडक्शन, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, 5, 6, फाइनल असेसमेंट और एक सर्टिफिकेट। तो 6 मॉड्यूल देखने, असेसमेंट 7th पे देना और सर्टिफिकेट आपको 8th पे मिलेगा। तो यहाँ पर आपको एक एक पार्ट कंप्लीट करते हुए जाना। जैसे इंट्रोडक्शन में क्लिक किया, आपको देखिए काफ़ी सारे वीडियोज़ मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कैलेंडर मिल रहा है, ठीक है, मैनुअल मिल रहा है। मॉड्यूल 2 में भी देखिए आपको ये दिख रहा है। ठीक है, मॉड्यूल 1 असेसमेंट 1, मॉड्यूल 3 में देखिए, ठीक है, मॉड्यूल 4 में देखिए। इस तरह से ये सारे पार्ट आपको कंप्लीट करने हैं मॉड्यूल के अंदर। कितने मॉड्यूल है ये, टोटल 6। तो इस तरह से सारे मॉड्यूल्स कवर करेंगे और लास्ट में एक मॉड्यूल 8 होगा, जिसमें मॉड्यूल 8 जो मतलब जो असेसमेंट के लिए होगा। 7 मतलब मॉड्यूल वो हैं जो आपको डिटेल्स
कोर्स से जुड़ी होंगी, जिसमें पहला इंट्रोडक्शन और 6 मॉड्यूल से जुड़ी हुई जानकारी, तो 7 ऐसे हो गए, और 8 आपका असेसमेंट वाला, और 9th पे सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो मैं सारे कोर्सेज कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। तो एक एक करके जैसे चल रहा हूँ मैं, फर्स्ट मॉड्यूल में इंट्रोडक्शन वीडियो और ये कंप्लीट कर लेता हूँ। सेकंड में जब मैं पहले वीडियो कंप्लीट करूँगा ये सेकंड वाले का, तो इसमें जो असेसमेंट 1 है, मैं इससे जुड़ा भी आपको टास्क दिखा दूंगा, ठीक है। तो मैं कंप्लीट करता हूँ पहले। तो देखिए यहाँ पर मैंने पहला मॉड्यूल जो इंट्रोडक्शन का था उसमें तीनों पार्ट कंप्लीट किए, लेकिन एक इंपॉर्टेंट जो बात है यहाँ पर शेयर करूँगा कि स्कूल रेडीनेस कैलेंडर जब आप ओपन करेंगे तो ये ऐप से आपको ले जाकर पोर्टल यानी वेबसाइट पर ले जा रहा है। वहाँ पर आपको लॉगिन के लिए बोलेगा एक बार, ठीक है। जब पहला कैलेंडर आप देखने जाएंगे तो लॉगिन के लिए बोल सकता है, वहाँ पे आपको लॉगिन विद स्टेट सिस्टम और अपनी मानव संपदा की डिटेल डालकर लॉगिन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये लॉगिन प्रक्रिया आपको जरूर कर लेनी है। उसके बाद दूसरी वाले में आपको नहीं करना है लॉगिन, और मतलब उसको एक बार एक्सेप्ट कर लेगा। तो चलते हैं अब नीचे सेकंड पार्ट मॉड्यूल 2 के लिए, ठीक है। तो मॉड्यूल 1 कंप्लीट करते हैं। तो देखिए मॉड्यूल 2 के अंदर आपको जो पहला असेसमेंट आया उसका पहला प्रश्न है कि कितने कालांशों में बांटा गया है, ठीक है, पूरे दिन को। तो यहाँ पर इसका उत्तर लगाया गया सही 7, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर आया है, स्कूल रेडीनेस फेज 2 कार्यक्रम कुल कितने सप्ताह का है? सही उत्तर है 12। अगला प्रश्न, दोहराव की गतिविधि सप्ताह में किस दिन की जाती है? तो सही उत्तर है यहाँ शनिवार। तो देखिए इसे जब सबमिट किया तो यहाँ पर आपके चैम्प का ये मैसेज आया, इसे क्रॉस बटन पर जब क्लिक कर देंगे तो आपके पास जो स्कोर आएगा वो दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ स्कोर जो आया हुआ है वो 3 में से 3, ठीक है। इस तरह से ये तो देख सकते हैं यहाँ पर स्कोर जो आया हुआ है वो 3 में से 3 आ गया है पूरा, ठीक है। अब चलते हैं मॉड्यूल 3 में। तो देखिए अगला जो असेसमेंट है इसी कोर्स का, उसमें पहला प्रश्न आ गया है, बिग बुक से जुड़े हुआ है प्रश्न है ये। यहाँ पर प्रश्न है, बिग बुक के मुख्य पृष्ठ पर चर्चा करते समय शिक्षक को किताब किस दिशा में पकड़नी चाहिए? तो सही उत्तर इसका होगा बच्चों की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न, कक्षा कक्ष के स्वतंत्र खेल कोनों में निम्न में से कौन सा संयोजन सही है? तो ये पहला वाला ही सही है, कला कोना, किताब कोना, ब्लॉग कोना और ये अभिनय कोना, ठीक है। अगला प्रश्न, गुड बाय सर्किल की बातचीत गतिविधि का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो सही उत्तर है बच्चों को चुप कराना, ठीक है। ये वाला उत्तर सही है आपका, ये क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में, कुछ कोर्स करके अगले असेसमेंट को समझाएंगे आपको। अब असेसमेंट में जो अगला मॉड्यूल है आप उसके वीडियो को अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे, उसके पश्चात आप असेसमेंट करेंगे उसके अंदर का। तो पहला प्रश्न आएगा, टा और डा वर्ड लिखने के अभ्यास की शुरुआत किस तरीके से की जाती है? तो सही उत्तर इसका है केवल बोलकर अभ्यास, ठीक है। अगला प्रश्न, अंक 7 की अवधारणा स्पष्ट करने के लिए कौन सी सामग्री उपयुक्त है? तो उत्तर होगा बटन और संख्या कार्ड। और इसका अगला प्रश्न रहेगा, कोलाज यानी पेड़ गतिविधि के दौरान शिक्षक की क्या भूमिका होती है? उत्तर है प्रक्रिया दिखाना और आवश्यकता अनुसार सहायता करना। तो ये इस मॉड्यूल के प्रश्न से जुड़े, इस मॉड्यूल के वीडियो से जुड़े हुए असेसमेंट के प्रश्न आपको सामने मैंने दिखाए। चलते हैं अगला मॉड्यूल का वीडियो देखता हूँ, फिर उसके बाद असेसमेंट से जुड़ी जानकारी शेयर करता हूँ। अब अगला जो असेसमेंट आएगा तो वो है ये कि बिग बुक गतिविधि का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? ये प्रश्न पहला होगा, उसमें सही उत्तर है कहानी सुनकर समझ विकसित करना। इसी के अंदर अगला प्रश्न होगा, साझा पठन के दौरान शिक्षक बच्चों को कैसे सक्रिय रखते हैं? बच्चों से वाकिफ पूरा करवाते हैं, ठीक है। इसी का तीसरा प्रश्न और अंतिम, बड़ा छोटा और ऊंचा छोटा गतिविधि में बच्चों को क्या सिखाया जाता है? आकार और ऊंचाई की तुलना। तो इस तरह से ये तीनों उत्तर सही जो मैंने आपको प्रेजेंट किए तीनों प्रश्न के इस असेसमेंट में। चलते हैं अगले मॉड्यूल में, वीडियो को पूरा देखें और फिर हम उसके बाद असेसमेंट से जुड़ी हुई जानकारी आपको शेयर करते हैं। अब आपके सामने अगले मॉड्यूल का ये असेसमेंट, जिसमें पहला प्रश्न है, ए बी पैटर्न गतिविधि बच्चों को क्या समझने में मदद करती है? तो सही उत्तर इसका है क्रम और पैटर्न पहचान, ठीक है। इसी असेसमेंट का अगला प्रश्न, गेंद को लुढ़काकर लक्ष्य तक पहुंचने की गतिविधि का उद्देश्य क्या है? तो सही उत्तर है संतुलन और निर्देश पालन, ठीक है। अगला प्रश्न, सुबह, दोपहर, शाम और रात गतिविधि बच्चों को क्या समझाने में मदद करती है? तो सही उत्तर है दिनचर्या का क्रम समझना।
तो इस तरह से आपने इस असेसमेंट के प्रश्न समझे। अब अगला मॉड्यूल का वीडियो आप पहले वॉच करेंगे और फिर असेसमेंट आएगा, वो मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। अब ये एक छोटा सा लास्ट मॉड्यूल का छोटा सा असेसमेंट है, इसके बाद आपको एक बड़ा असेसमेंट भी मिलेगा जो मेन असेसमेंट होगा। तो इस छोटे असेसमेंट को समझाते हैं। जो पहला प्रश्न है इसके अंदर, सप्ताह 9 से 12 के मौखिक भाषा के कालांश में कौन सी गतिविधि नहीं कराई जाती है? तो सही उत्तर है इसका बिग बुक पर कार्य। ठीक है, ये वाला। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है चित्र चार्ट पर कार्य करने की रणनीति के अंतर्गत इनमें से कौन सा चरण नहीं है? अब ये देखिए, एक छोटा सा असेसमेंट है, लास्ट वाला है, इसके बाद एक मुख्य असेसमेंट भी आएगा बड़ा वाला। तो ये छोटा वाला जो लास्ट असेसमेंट है उसका प्रश्न आपको दिखा रहा हूँ कि सप्ताह 9 से 12 में मौखिक भाषा के कालांश में कौन सी गतिविधि नहीं कराई जाती है? तो इसका सही उत्तर है बिग बुक पर कार्य। अगला प्रश्न इसका, चित्र चार्ट पर कार्य करने के रणनीति के अंतर्गत इनमें से कौन सा चरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर है चित्र चार्ट से कहानी बनाना। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न, कालांश 2 में कार्य करने की रणनीति के अंतर्गत क्या दिया गया है? तो इसका सही उत्तर जो है गतिविधियों की संकल्पना एवं कार्य पुस्तिका पर कार्य। तो ये उत्तर इसका सही है। इस तरह से ये लास्ट वाला जो छोटा वाला असेसमेंट है वो यहाँ खत्म होता है सभी सही प्रश्नों की जानकारी के साथ। अब चलते हैं अगला जो मुख्य असेसमेंट है उसकी तरफ। तो देखिए, अब आपके सामने आ गया मुख्य असेसमेंट। ठीक है, इसमें कुल अटेम्प्ट आपको कितने हैं? 3, और ये पासिंग स्कोर कितना है आपका? 7, जिसमें 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। 7 प्रश्न सही होने चाहिए पासिंग स्कोर के लिए। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है। ठीक है, अभी जो पहला प्रश्न आपके सामने आया इसमें है, मिट्टी से आकृतियाँ बनाने की गतिविधि बच्चों में किस कौशल का विकास करती है? तो उत्तर सही है इसका रचनात्मकता और सूक्ष्म मोटर कौशल। ठीक है, अगला प्रश्न, साप्ताहिक पुनरावृत्ति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है बच्चों की प्रगति का अवलोकन और शुद्धिकरण। ठीक है, और अगला प्रश्न है फिर, तितली कोलाज गतिविधि के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री आवश्यक है? तो सही उत्तर है आकृति वाला कागज, रंगीन कागज और गोंद। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, कम और अधिक की तुलना में गतिविधि में शिक्षक बच्चों को क्या करने के लिए प्रेरित करते हैं? वस्तुओं को गिनकर तुलना करना। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, सुबह, दोपहर, शाम और रात गतिविधि बच्चों को क्या समझाने में मदद करती है? तो सही उत्तर है दिनचर्या का क्रम समझना। अगला प्रश्न है, ठीक है, ये दिनचर्या का वाला मैंने बता दिया, ये प्रश्न इसका उत्तर ये सही है। ठीक है, अगला है प्रश्न, भाषा शिक्षण के लिए कुल कितने कालांश की रणनीति मैनुअल में दी गई है? तो उत्तर इसका 5। अगला प्रश्न, विद्या प्रवेश यानी स्कूल रेडीनेस फेज 2 कार्यक्रम किस कक्षा के बच्चों के लिए चलाया जाता है? तो सही उत्तर है 1। अगला प्रश्न है, जानवरों के मुखौटों से अभिनय गतिविधि बच्चों के में मुख्य रूप से क्या विकसित करती है? तो सही उत्तर है अभिनय और व्यक्ति कौशल। अगला प्रश्न है, सप्ताह 1 में तुकान शब्द पहचान गतिविधि की शुरुआत किस माध्यम से की जाती है? तो सही उत्तर है कविता। अगला प्रश्न, भारतीय मुद्रा पहचान गतिविधि में कौन सी सामग्री उपयुक्त की जाती है? तो सही उत्तर है नकली नोट और सिक्के। तो इस तरह से ये कंप्लीट आपको 10 प्रश्न के उत्तर सही मैंने बताए। तो देखिए, इस तरह से आपके सारे मॉड्यूल्स कवर हो गए यहाँ पर। अब आप यहाँ देखेंगे, जब आपने सारे मॉड्यूल्स कवर कर लिए, देखिए आपके सामने मैं प्रेजेंट भी किए दे रहा हूँ, थोड़ा सा सैंपल के तौर पे सभी पे टिक लग गया लगभग। सबसे नीचे की तरफ आते हैं तो देखिए, सबसे नीचे आपको फाइनल असेसमेंट भी टिक लग गया है, आपकी पासिंग मार्क्स के अकॉर्डिंग या फुल मार्क्स में आप पास हो जाएंगे। और नीचे सर्टिफिकेट आता है। तो देखिए, जब आपने फाइनल असेसमेंट पास कर लिया तो आपका सर्टिफिकेट भी टिक लग गया। अब यहाँ क्लिक करेंगे सर्टिफिकेट पर। अब आपको यहाँ पर रेट कर देना है इसको कि कैसा रहा कोर्स, और रिव्यू में यानी ऑप्शनल है, नीचे कुछ लिख भी सकते हैं, उसको लिखने के बाद यहाँ छोड़ सकते हैं, लेकिन स्टार में जरूर देना है। ठीक है, जैसे मैंने 5 स्टार दे दिया। यहाँ ऑप्शनल है लिखने वाला, तो लिखना जो चाहे ओके, फाइन, बेस्ट, नाइस, जो भी आप अपने स्टेटमेंट लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। और नीचे सबमिट रिव्यू है, उस पर क्लिक कर दें।
अब आपके सामने देखिए एडिट रिव्यू और डाउनलोड सर्टिफिकेट का अब ऑप्शन आ गया है, तो डाउनलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक करें। अब आप यहाँ देख सकते हैं सर्टिफिकेट का प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट इस तरह से आपको मिल जाएगा। इसे आप सेव करें और अपने पास रखें, प्रिंट करा के भी अपनी फाइल्स में लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप दीक्षा कोर्स पर स्कूल रेडीनेस फेज 2 का ये कोर्स जरूर कंप्लीट करें, और आंसर से जुड़ी हुई जानकारी भी मैंने आपको शेयर की। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।